आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ पेड़ की बात के पठित गद्यांश। पहले गद्यांश की पहली पंक्ति है, बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। और इस गद्यांश की अंतिम पंक्ति है, जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा हो। और इस गद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न है, बीज का ढक्कन किस समय दरक गया? क गर्मियों में, ख शरद ऋतु में, ग वर्षा ऋतु की शुरुआत में, घ पतझड़ के समय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग वर्षा ऋतु की शुरुआत में। प्रश्न 2, अंकुर का कौन सा भाग मिट्टी में मजबूती से गड़ जाता है? क ऊपरी भाग, ख निचला भाग, ग पूरा अंकुर, घ केवल पत्तियां। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ख निचला भाग। प्रश्न 3, अंकुर के ऊपर उठने की तुलना किस से की गई है? क नन्हे बच्चे के सिर उठाने से, ख परिंदे के उड़ने से, ग नदी के बहने से, घ सूरज के चमकने से। और इसका सही उत्तर है क नन्हे बच्चे के सिर उठाने से। प्रश्न 4, लेखक ने बीज के अंकुरण की प्रक्रिया को किसके जागने की तरह बताया है? लेखक ने बीज के अंकुरण को ऐसे बताया है जैसे कोई शिशु गहरी नींद से जागकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा हो। प्रश्न 5, अंकुर का कौन सा भाग ऊपर उठता है और कौन सा भाग नीचे जाता है? अंकुर का एक भाग अर्थात तना ऊपर की ओर बढ़ता है और दूसरा भाग अर्थात जड़ मिट्टी में मजबूती से गड़ा रहता है। अगले गद्यांश की पहली पंक्ति, वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है। और इस गद्यांश की अंतिम पंक्ति है, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आए हैं। और इस गद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न, वृक्ष के अंकुर का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर प्रवेश करता है? क जड़, ख पत्तियां, ग तना, घ शाखाएं। और इसका सही उत्तर है क जड़। प्रश्न 2, पेड़ पौधों को किसी भी दिशा में रखने पर उनका तना किस ओर बढ़ता है? क नीचे की ओर, ख ऊपर की ओर, ग टेढ़ा होकर बढ़ता है, घ स्थिर रहता है। और इसका सही उत्तर है ख ऊपर की ओर। प्रश्न 3, परीक्षण के लिए जब गमले को औंधा लटकाया गया तो पौधे ने कैसा व्यवहार किया? क वह उसी अवस्था में बना रहा, ख तना नीचे और जड़ ऊपर ही रही, ग पत्तियां और डालियां ऊपर की ओर उठ गईं और जड़ नीचे की ओर मुड़ गई, घ पौधा सूख गया। और इसका सही उत्तर है ग पत्तियां और डालियां ऊपर की ओर उठ गईं और जड़ नीचे की ओर मुड़ गई। प्रश्न 4, जड़ और तने की दिशा का निर्धारण कैसे होता है? जड़ हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण की ओर आकर्षित होती है, जबकि तना ऊपर की ओर बढ़ता है क्योंकि वह प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। प्रश्न 5, मूली को काटकर बोने के बाद उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? मूली को काटकर बोने के बाद शुरू में उसके पत्ते और फूल नीचे की ओर रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वे ऊपर की ओर उठ जाते हैं। अगले गद्यांश की पहली पंक्ति, इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। इस गद्यांश की अंतिम पंक्ति, इसलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। गद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न, वृक्ष के पत्तों में छोटे छोटे मुंह किस उद्देश्य से होते हैं? क जल संग्रहण के लिए, ख आहार ग्रहण करने के लिए, ग वायु प्रवाह के लिए, घ कीड़ों को आकर्षित करने के लिए। और इसका सही उत्तर है ख आहार ग्रहण करने के लिए। प्रश्न 2, अंगारक वायु किसे कहते हैं? क ऑक्सीजन, ख नाइट्रोजन, ग कार्बन डाइऑक्साइड, घ हाइड्रोजन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 3, बेल लताओं को जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है? क वे अन्य पेड़ों से लिपटकर ऊपर चढ़ती हैं, ख वे जमीन में गहराई तक चली जाती हैं, ग वे अधिक मात्रा में जल संग्रह करती हैं, घ वे अंधकार में भी बढ़ सकती हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है क वे अन्य पेड़ों से लिपटकर ऊपर चढ़ती हैं। प्रश्न 4, पेड़ पौधे अंगारक वायु से क्या करते हैं? पेड़ पौधे अंगारक वायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके उसे शुद्ध बना देते हैं। सूर्य के प्रकाश की सहायता से वे इसे अपने बढ़ने के लिए उपयोग करते हैं। प्रश्न 5, पेड़ पौधों की सर्वाधिक कोशिश क्या होती है? पेड़ पौधे हमेशा प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं
क्योंकि प्रकाश के बिना वे जीवित नहीं रह सकते। अगले गद्यांश की पहली पंक्ति, वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। और इस गद्यांश की अंतिम पंक्ति, इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्योछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। गद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न, वृक्ष अपने बीजों का पोषण किस प्रकार करता है? क, हवा और पानी से। ख, अपने शरीर का रस देकर। ग, सूरज की रोशनी से। घ, मिट्टी के खनिज से। और इसका सही उत्तर है ख, अपने शरीर का रस देकर। प्रश्न 2, वृक्ष के सूखने का मुख्य कारण क्या होता है? क, पानी की कमी। ख, सूरज की रोशनी की अधिकता। ग, संतान के लिए अपने सभी पोषक तत्व लुटा देना। घ, मिट्टी की उर्वरता का कम होना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, संतान के लिए अपने सभी पोषक तत्व लुटा देना। प्रश्न 3, बीज बनने की प्रक्रिया कैसे होती है? वृक्ष अपने फूलों में पराग कण उत्पन्न करता है, जिसे मधुमक्खियां और तितलियां एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाती हैं। इससे बीज बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। प्रश्न 4, वृक्ष का जीवन समाप्त होने का मुख्य कारण क्या होता है? वृक्ष अपने जीवन में संतान के लिए तिल तिल करके अपने पोषक तत्व लुटा देता है। जब उसके अंदर कोई शक्ति शेष नहीं रहती तो वह सूख जाता है और अंत में गिर जाता है। प्रश्न 5, सूखा वृक्ष हवा का आघात क्यों नहीं सह पाता? क्योंकि वृक्ष जब तक हरा भरा रहता है तब तक उसमें लचक और मजबूती होती है, लेकिन जब वह सूख जाता है तो उसकी डालियां कमज़ोर हो जाती हैं और तेज़ हवा के झोंकों से टूटकर गिर जाती हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।